क्या सच में अमित शाह देश के अगले पीएम होंगे? क्या नरेंद्र मोदी सच में अमित शाह को सत्ता सौंपने वाले हैं? क्या सच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने वाले हैं? जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल के पहले ही भाषण ने बवाल काट के रख दिया है। कहीं न कहीं केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक में बीजेपी भी फंस गई है। अब बीजेपी के बड़े नेताओं को केजरीवाल के इन दनादन दागे गए सवालों के जवाब देने के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ रही है। तो क्या केजरीवाल अपने मास्टर स्ट्रोक में सफल हो गए हैं? क्या केजरीवाल के इस चक्रव्यूह में बीजेपी फंस गई है? और क्या बीजेपी अब अपनी रणनीति को बदलेगी? चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। देखिए, जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तभी दिल्ली से एक तूफान उठा। यूं तो ये मौसम का बदलाव था, लेकिन कहते हैं ना, सियासत में सब कुछ जोड़कर देखा जाता है और हर बात को कहने का अपना एक अलग अंदाज होता है। इस तूफान को आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के तूफान से जोड़ा और कहा कि अब तूफान का असर पूरे देश में दिखेगा। 50 दिन बाद जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने अपने पहले ही भाषण से वास्तव में तमाम तूफान समेटे हुए कुछ ऐसे असरदार आरोप लगाए जिससे पूरा देश हिल गया। केजरीवाल के बयानों पर अब अमित शाह को जवाब देना पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक कितना सही निशाने पर लगा है। केजरीवाल ने यूं तो अपनी सियासत को धार देते हुए बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाए। इसे सियासी आरोप भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मानते हैं कि भाजपा को चुनौती आम आदमी पार्टी ही दे सकती है और इसलिए पीएम मोदी ने एक खतरनाक मिशन शुरू कर दिया है और वो है वन नेशन वन लीडर का। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के भी तेजी से आगे बढ़ रहे नेताओं को निपटा देंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम उन्होंने योगी आदित्यनाथ का लिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने ये चुनाव जीत लिया तो समझिए कि योगी आदित्यनाथ की सियासत खतरे में पड़ जाएगी। ये भी कहा कि मोदी की तैयारी है कि वो अमित शाह को पीएम बनाएं। केजरीवाल ने इसके पीछे तर्क दिया और कहा कि मोदी जी ने खुद ये नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद भाजपा नेता रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, क्या आप अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं? पहले योगी को निपटाएंगे, फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा? क्या अमित शाह पूरी करेंगे? उधर केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं केजरीवाल एंड कंपनी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ही नेतृत्व करेंगे। इस प्रकार के भ्रम फैलाकर विपक्ष के नेता चुनाव नहीं जीत सकते। यूं तो अमित शाह ने जवाब दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी रणनीतिकार मान रहे हैं कि जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है उसमें बीजेपी फंस गई है। आने वाले कुछ दिनों तक राजनीति अब केजरीवाल और उनके बयानों के इर्द गिर्द ही चलेगी और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब बैकफुट पे दिख रही है, क्योंकि केजरीवाल जो कि जेल में 50 दिन तक बंद थे, उनके बाहर आते ही उनके लगाए गए आरोपों का जवाब अगर गृह मंत्री अमित शाह को देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि केजरीवाल का ये दांव बहुत ही कारगर हुआ है और उनका ये मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल निशाने पे लगा है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल बिल्कुल सटीक गेम खेल गए हैं या फिर बीजेपी को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।